morning students. Today we are going to start chapter 4 of class 8, that is metals and non-metals. Okay students, तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है मेटल्स के लिए। मेटल्स आर ए क्लास, मेटल्स क्या है? मेटल्स आर ए क्लास ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस। मेटल जो है वो एक क्लास है, किसका? एलिमेंट्स का, या हम उसे सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेटल्स आर ए क्लास ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट जो है हम नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स जो है वो अब तक नोन है। 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ देम 91 शो मेटालिक प्रॉपर्टी। तो जो 118 एलिमेंट्स अभी तक जो हमें पता है उनमें से 91 ऐसे हैं, जैसे अभी हमने कितना बताया 118। तो 118 एलिमेंट्स नोन है और उनमें से नियर अबाउट 91 जो है उनको क्या शो करते हैं? मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी कैसी है? वो मेटालिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट एज एलिमेंट्स और इन कंबाइंड स्टेट। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि 118 नोन एलिमेंट्स हैं और उनमें से 91 ऐसे हैं जो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन इनमें भी कंडीशन है कि ये दो तरीके से भी पाए जा सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन द फ्री स्टेट्स, या तो ये फ्री स्टेट में मिलेंगे और इन कंबाइंड स्टेट, या कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। फ्री स्टेट कहने का मतलब हुआ कि किसी से कंबाइन ना हो, फ्री फॉर्म में हो, और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट की किसी से कंबाइंड फॉर्म में हमें मिले। तो दो कंडीशन इनके बनते हैं कि दे आर अवेलेबल इन द फ्री स्टेट्स एज एलिमेंट्स। जब फ्री स्टेट में होंगे तो एलिमेंट्स के फॉर्म में होंगे, और इन कंबाइंड स्टेट तो कंबाइंड स्टेट में होंगे तो कंपाउंड्स, है ना, इस तरीके से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मेटल्स की जो बात कर रहे थे या सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे, तो ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये हम इनको बेसिकली 2 टाइप्स में या 2 कैटेगरीज में, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे हम इनको 2 टाइप्स में या 2 कैटेगरीज इनकी डिवाइड करें तो जो सब्सटेंसेस हैं इनके 2 टाइप बन जाएंगे। फर्स्ट होगा नेचुरल सब्सटेंसेस का, ओके, नेचुरल सब्सटेंसेस, और सेकंड होगा जिसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस की हम अकरेंस के बेस पे 2 कैटेगरी बना सकते हैं, इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट हो जाएगा हमारा नेचुरल सब्सटेंसेस का और सेकंड हो जाएगा आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस का। तो नेचुरल सब्सटेंसेस कौन होंगे? जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर हमें प्रोवाइड कराता है, वो कहलाते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस। और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस वो होंगे जो नेचर से हमें नहीं मिलते, इनको हम मैन मेड भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आर्टिफिशियल और मैन मेड भी कहलाएंगे। तो हम लोग जो मेटल और नॉन मेटल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम जब बेस से बिल्कुल लेके चलेंगे तो हमें ये जानने में आगे आसानी होगी कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। उसके लिए बिल्कुल हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। हम बात करते हैं अब मैटर की। ओके, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ओके स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस मतलब कोई भी, है ना, कोई भी चीज ऐसी जो क्या ऑक्युपाई करती है? स्पेस, एंड हैज
मास इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम उसे मैटर बोलेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने ये चॉक लिया हुआ है, या सपोज करो कि ये हमने क्या लिया हुआ है, एक डस्टर ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, एक डस्टर लिया या एक चॉक लिया हुआ है। तो अगर हम इसे किसी जगह पे रखेंगे तो ये क्या ऑक्युपाई करेगा, स्पेस होगा, और इसका अपना कुछ क्या होगा, मास होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात। जैसे इस डस्टर को हम किसी भी जगह पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। हम टेबल पे रखते हैं तो उतना स्पेस ही ऑक्युपाई करता है जितना इसका शेप है। फिर इसका अपना कुछ मास होगा, तो ये क्या हो गया, मैटर। ठीक है, ये किसका बना हो गया, मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसका अपना मास होता है वो क्या कहलाती है, मैटर। ओके, अब हम मास को कैसे डिफाइन करें, तो मास को हम डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे कोई भी चीज, जैसे अभी हमने डस्टर लिया है ना, ये चॉक लिया, तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर का बना होगा, और क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कहलाएगा, इसका मास हो जाएगा। ओके, मास क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास का मीनिंग हुआ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटम की, हम बात मैटर की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में सब लोग जानते होंगे। उन्होंने क्या दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, और भी बहुत सारी चीजें मतलब इन्होंने बताई और दी, जिसका यूज हम लोग इन फ्यूचर भी कर रहे हैं, और साइंस उसके थ्रू आगे बढ़ा, या साइंस ने प्रोग्रेस की। तो हम बात कर रहे थे जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन गेव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने क्या दिया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी, मतलब परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल, इन विच, जिसमें कि उन्होंने बताया, ही क्लियरली सेड, जिसमें कि उन्होंने साफ कहा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, हम जिन्हें एटम कहते हैं। पहले हम उन्हें क्या कहते थे, परमाणु। ओके, जॉन डाल्टन ने अपनी एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। अभी हम मैटर की बात कर रहे थे ना, तो मैटर में हमने क्या बात कही थी, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो अब बात हुई ना क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इन्होंने कहा कि मैटर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। और किसने दी थ्योरी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन गेव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी दी, मतलब अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, इन विच, जिसमें कि उन्होंने कहा, ही क्लियरली सेड मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, कॉल्ड एटम। हम जिसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, और पहले हम उसे क्या कहते हैं, परमाणु। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था नील बोर। ओके, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नील बोर। नील बोर की बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू नील बोर। ओके स्टूडेंट्स, नील बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी हमने डिस्कस किया जॉन डाल्टन का। पहले मैटर आया, मैटर के बाद डाल्टन आए। डाल्टन ने क्या बताया, अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर। तो उन्होंने क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब उन्होंने एटम के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा कि जो एटम होते हैं, एटम जो होते हैं उनके 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
उनके क्या होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू नील बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नील बोर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या था, एटम जो है वो 3 सब्सटेंसेस के बने होते हैं। एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक, ठीक है, पार्टिकल्स के बने होते हैं। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। और ये पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है। एक कहलाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं एटम का, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें एटम का दिखाई देता है। ये हो जाएगा न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यूक्लियस के आगे की बात करें अगर, तो क्या होता है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू नील बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो नील बोर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो थ्योरी उन्होंने दी कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पे ड्रा किया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा जो बिल्कुल ये पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और फिर इसमें जो दिखाई दे रहे हैं इस राउंडेड शेप के स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं, शेल, या इसी को कहते हैं ऑर्बिट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये क्या है, शेल और ऑर्बिट। ओके, अब यहां पे बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस है, ओके, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जैसे चार्ज की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। ओके, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसीलिए जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली, एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। ओके, एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर अभी हमने क्या बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये जो हम शेल या ऑर्बिट बोल रहे हैं, इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। हम इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। न्यूक्लियस के बाद से जो ये फर्स्ट वाला है हम इसे नंबर 1 फर्स्ट सेल कहते हैं, इसे सेकंड सेल कह सकते हैं और ये थर्ड सेल कह सकते हैं। हम इसी को इसी तरीके से भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। ठीक है, हम नंबर आगे भी इसका बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने स्टडी किया, अभी हम उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने बताया था आपको कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग देखेंगे, जिससे कि आप लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो इसीलिए पहले हमने मेटल डिफाइन किया, फिर जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो बताया, फिर नील बोर का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो हमने अभी आपके सामने डिफाइन किया, जितना आपके सिलेबस में
मतलब जितना आप समझ सकते हैं इजीली सिलेबस क्या। तो ये अभी तो आप और आगे जाएंगे जब 9th और 10th में केमिस्ट्री में इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से और आपको डिफाइन किया जाएगा कि कैसे और सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हमने बताया कि ये सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है एटम का, और इसके चारों तरफ शेल या ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, इनकी नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं 1 2 3। जो न्यूक्लियस से पहला शेल होता है, पहला शेल होता है, उसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से नंबरिंग हम उसकी कर सकते हैं। जो हमारा एटम है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हम एटम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें इस तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर एटम बनता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो टॉपिक है हम लोगों का आज का वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोग को आगे और भी चीजें डिस्कस करनी है ना। इसमें जैसे कि मेटल्स पे जब हम आएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स। ओके, ऐसे ही हम लोग नॉन मेटल्स में जब जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और कोरोजन, है ना, उसके साथ में एलॉयज क्या है, इन सारी चीजों को डिस्कस करना बाकी है, जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों को डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 की। सो थैंक यू।